So this is nomenclature and isomerism. Nomenclature and isomerism of what? Alkynes. Yeah, so easy है. Nomenclature of alkynes. Only thing एन जो alkane में एन है वो एन को आपको किससे रिप्लेस करना है? आइन से रिप्लेस करना है. And you also have to indicate the position of the triple bond. Have a look at the examples. ये क्या है? Ethyne, okay, ethyne या फिर एसिटाइलिन. एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथाइन इसका आईयूपीएसी नेम है. देन दिस इज गोइंग टू बी प्रोप 1 आइन या फिर ये एसिटाइलिन और ये मिथाइल, सो मिथाइल एसिटाइलिन ऐसा भी बोल सकते हैं कॉमन नेम्स में. ओके, मिथाइल प्रोप 1 आइन या फिर मिथाइल एसिटाइलिन. ओके, सो यहाँ पे हैव अ लुक एट दिस. तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 3 4 4 कार्बन्स. फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 1 आइन आ जाएगा, राइट? ब्यूट 1 आइन या फिर ये एसिटाइलिन और ये इथाइल, सो इथाइल एसिटाइलिन. इथाइल एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम और ब्यूट 1 आइन इसका आईयूपीएसी नेम. ये ब्यूट 2 आइन, ओके, और इसका ये एसिटाइलिन हो जाएगा और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है? मिथाइल और मिथाइल है, तो क्या बनेगा नाम? डाइमिथाइल एसिटाइलिन. Okay, have a look at this table. Come on, write down. देखो सब साथ में ले लेते हैं एक बार. या एक सेकेंड. या सो ये क्या है? एसिटाइलिन, इथाइन, मिथाइल एसिटाइलिन और प्रोपाइन. कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम्स है. ब्यूट 1 आइन या फिर इथाइल एसिटाइलिन, ब्यूट 2 आइन या फिर डाइमिथाइल एसिटाइलिन, क्रोटोनाइलिन भी कहते हैं आईयूपीएसी सॉरी कॉमन नेम्स में. ठीक है, जैद आ रहा क्या बेटा समझ में? पहले लिखा है, ये जो इसका मिस हो गया था आदिल का वो अपन रिपीट कर रहे हैं उसके लिए. तूने पहले लिखा है क्या? हाँ तो फिर मत लिख. सम मोर एग्जाम्पल्स. अब इसका नाम कैसा लेंगे देखो. सो दिस इज हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 4 5 और दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड है तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5. सो दिस इज गोइंग टू बी या 1,4 पेंट. ऐसा नहीं, पेंट 1,4 डाइआइन. ओके, पेंट 1,4 डाइआइन. इसका नाम क्या होगा? अभी देखना इधर टाई हो गया है. किसके साथ टाई हो गया है? ट्रिपल और डबल बॉन्ड के साथ टाई हो गया है. ठीक है, ध्यान दे इधर आदिल. इधर ट्रिपल और डबल बॉन्ड के साथ टाई हो गया है. कहां से नंबरिंग करूं? 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5. तो नंबरिंग अल्कीन के साइड से होगा. जब टाई हो जाता है तब अल्कीन को प्रायोरिटी ज्यादा है. ठीक है, अल्कीन को प्रायोरिटी ज्यादा है, इसके लिए इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन 4 आइन. पेंट 1 इन 4 आइन. ये सिर्फ रूल तब फॉलो होगा जब दोनों में टाई हो गया. ठीक है, मतलब यहां से भी मतलब ये डबल बॉन्ड यहां से नजदीक, इसके लिए यहां से काउंट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो यहां से काउंट करेंगे. तो दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसको है? अल्कीन को है. तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू हो रहा है. सिर्फ टाई के केस में हम लोग ऐसा करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. या देखो, when there is a tie between multiple bonds, the chain from that end where double bond gets the least number, मतलब प्रायोरिटी उसको जाएगा. एक सेकेंड. So pent 1 in 4 ine is the correct answer. Okay, ये वाले का अब देखो, इसमें तुम बोलोगे कि सर देखो डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करो. वैसा नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी उसको छोटा नंबर है. ट्रिपल बॉन्ड को अभी टाई नहीं हो रहा है दोनों में. पहले केस में टाई हो रहा था तो 1 2 3 4 5 यूज करेंगे तो इधर आएगा पेंट 1 इन सॉरी 1 आइन 3 इन 3 इन 1 आइन या पेंट 3 इन 1 आइन. Okay, so when there is no tie between multiple bonds, then the bond which is getting the least number will come first. So pent 3 in 1 ine is the answer. Chalo, give the IUPAC name of this following compound. This is 1 2 3 4 5 6. So 6 carbons there.
या यस हेक्स 1,4 डाइआइन, हेक्सा 1,4 डाइआइन। चलो इसका नाम हेक्सा 1,3,5 ट्राइआइन। आ रहा है कि नहीं? ट्राइआइन आएगा, ठीक है। चलो इसका नाम यस करेक्ट। ये वाला पेंट 2 इन क्यों भाई? पेंट 3 इन 1 आइन। चलो ये वाला यस टाई हो गया है, तो उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। हेक्स 1 हेक्सा हेक्सा 6 आइन 1 इन, या 1 इन 5, सॉरी 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 6 नहीं, रुको रुको, यहाँ से नंबरिंग शुरू किया है और इन को प्रायोरिटी है, तो इसके लिए नंबरिंग यहाँ से हेक्सा 1 इन 5 आइन। ये वाला लास्ट वाला, हाँ करेक्ट। हाँ चलो ये वाला राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ड्रॉ करके दूं क्या? मतलब जो इधर बैकग्राउंड में थोड़ा इमेज मर्ज हो रहा है, चलो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? यस कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, हाँ कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सहर्षा दोबारा करो एक बार, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड है। कम ऑन डू इट फास्ट। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो आप मॉलिक्यूलर सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। ठीक है, तो दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच टू आएगा, यहाँ पे सी एच थ्री आएगा। ठीक है, अगर उसको सिंपल फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच टू, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा लिख के देता हूं तुमको, राइट। एंड बोलो हाउ मेनी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, C4H6। तो ये होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसमें क्या करना है हमको, सी और एच के सिग्मा और सी के सिग्मा। तो सी और एच के सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स है। सी एच सिग्मा बॉन्ड्स 6 है, और सी सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सी सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3, तीन ही है बेटा, सिर्फ तीन है सिग्मा बॉन्ड्स। देखो सी सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, तीन ही सिग्मा बॉन्ड्स है। ठीक है, और सी पाई बॉन्ड्स कितने हैं, दो पाई बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो दो पाई बॉन्ड है। ऊपर और अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट को पाई बोलते हैं या सिग्मा? ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, मैंने क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड इज सैंडविच बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स, राइट। सिग्मा बॉन्ड इज सैंडविच बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स। डन। आई बात समझ में? कैसे सॉल्व किया समझ में आया ना?
ये अलग स्ट्रक्चर हम लोगों ने ब्यूटानाइन लिया था, यहाँ पे और एक अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 मिथाइल सॉरी 3 मिथाइल ब्यूटानाइन का स्ट्रक्चर है ये। ओके, तो मेरे ख्याल से ये मिस हुआ था और कुछ मिस हुआ था तुम्हारा। प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। देखो CaC2, CaC2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, CaC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस वाटर H प्लस OH माइनस और एक H प्लस OH माइनस। ये दो H प्लस और ये दो कार्बन को हम लोग कंबाइन करेंगे, विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, और ये Ca दो OH के साथ कंबाइन होता है तो CaOH ट्वाइस। ओके, और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इथाइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस है ना, प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में हम लोग सिर्फ एसिटाइलिन ही प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रॉम हैलो अल्किन्स देखो, अभी फ्रॉम हैलो अल्किन्स पहले तो फ्रॉम डायहैलाइड्स। तो फ्रॉम डायहैलाइड्स में व्हाट विल बी डूइंग, चेक करो यहाँ पे। डायहैलाइड मतलब क्या, हम लोग जेमिनल डायहैलाइड ले सकते हैं, विसिनल डायहैलाइड भी ले सकते हैं। इस केस में मैं जेमिनल डायहैलाइड ले रहा हूँ। ठीक है, जेमिनल डायहैलाइड मतलब क्या है, व्हेन बोथ द हैलोजेंस आर कनेक्टेड टू द सेम कार्बन। इसमें क्या ऐड करना है हमको, KOH, वो भी कैसा, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक KOH से क्या होगा, K and Br विल कंबाइन फॉर्म KBr, एंड देन जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला है उसी कार्बन से हाइड्रोजन मत निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो H और OH विल कंबाइन फॉर्म H2O, K and Br विल कंबाइन फॉर्म KBr, और यहाँ पे जो बचता है वो लिखो CH2 डबल बॉन्ड C, ये Br तो चला गया, नीचे वाला Br है, Br और H। अब नेक्स्ट टाइम क्या करो, फिर से KBr ऐड करो, KOH ऐड करो। KOH कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक वंस अगेन। सो अगेन K and Br कंबाइंड फॉर्म KBr, टू स्टेप रिएक्शन है, पहले डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अल्कीन फॉर्म करते हैं, फिर अल्काइन। सो KBr बन गया, अब यहाँ से H और OH कंबाइन कर दो, H2 बन गया, देन वी विल फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज नथिंग बट इथाइन, इथाइन और एसिटाइलिन। ठीक है, अब ये हो गया फ्रॉम जेमिनल डायहैलाइड का मेथड। विसिनल से भी कर सकते हो, सेम मेथड से करना है आपको, और टेट्रा हैलोअल्कीन से भी कर सकते हो। टेट्रा हैलोअल्कीन क्या है कि टोटल 4 हैलोजेंस है, टेट्रा हैलोअल्कीन। ओके, सो टेट्रा हैलोअल्कीन में क्या ऐड कर रहे हैं हम, करेंगे हम लोग जिंक ऐड करेंगे। कितने जिंक ऐड करेंगे, 2 मोल्स ऑफ जिंक। सो क्या मिलेगा हमको, ZnBr ट्वाइस। ओके, मतलब ये जिंक इस दो Br के साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरा वाला जिंक दूसरे दो Br के साथ कंबाइन हो जाएगा, 2ZnBr ट्वाइस मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट इथाइन। ओके, नहीं अभी जो किया ना वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, डायहैलाइड अंडरगो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन यूजिंग अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH हम लोग यूज ही करते हैं फॉर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ठीक है, जेमिनल डायहैलाइड वाला जो अभी हम लोग ने किया, हाँ अभी जो किया था वही सेम। ठीक है, विनाइल ब्रोमाइड मिला और फिर विनाइल ब्रोमाइड का अल्कीन में एसिटाइलिन में कन्वर्ट हुआ। देन विसिनल डायहैलाइड के साथ में इस तरीके से कर सकते हैं, अगेन यूजिंग अल्कोहलिक KOH। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप चाहिए तो सोडामाइड यूज कर सकते हैं, इसको सोडामाइड करते हैं, NaNH2, NaNCl विल कंबाइंड फॉर्म NaCl, और ये NH और हाइड्रोजन विल कंबाइंड फॉर्म NH3, और आपको क्या मिल जाएगा, एसिटाइलिन। तो ये मेथड से भी आप उसको कर सकते हो, वापस कर सकते हो, KOH भी यूज कर सकते हो, या अगर थोड़ा वैरायटी चाहिए तो NaNH2 भी यूज कर सकते हो। मैंने कॉलेज में आपको एक करके दिया था, विद अमोनिया के साथ करके देखा था सेकंड स्टेप, वो भी कर सकते हो आप। नहीं, फर्स्ट सेकंड किधर भी यूज कर सकते हो। 3 मेथड्स है, एक तो अल्कोहलिक KOH यूज करो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के लिए, या फिर सोडामाइड यूज करो NaNH2, या फिर अमोनिया यूज करो, तीनों में से एक।
अमोनिया के साथ में यहाँ पे NH3 और Cl कंबाइन हो जाएगा, सॉरी NH3 और ये H NH4 बन जाएगा, NH4 और Cl NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। KBr वो नहीं मिलेंगे, हाँ NH4Cl, हाँ यस। चलो आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन इन CaC2। CaC2 पहले सिग्मा, नहीं 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 कुछ गड़बड़ हो गया, रुको एक सेकंड, इसका स्ट्रक्चर क्या है? हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया था शायद। देखो इसमें देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा, सॉरी पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई, ये पाई बॉन्ड्स है, हाँ पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है, बीच में कौन है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज सैंडविच बिटवीन 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, लेकिन या 2 सिग्मा पे एक है ना, सिग्मा पहले आता है पाई बाद में आता है, तो सिग्मा 1 और पाई 2। चलो इसका आंसर आ गया राइट, 1.20 एंगस्ट्रॉम लेंथ बिटवीन द टू कार्बन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ प्रिपरेशन बहुत कम है, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत कम मेथड्स है इसमें, अनलाइक अल्केन्स एंड अल्कीन्स। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये शॉर्ट में इसमें, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि अल्काइन में अल्काइन में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्कीन मिलेगा, और हाइड्रोजन ऐड करोगे तो अल्केन मिलेगा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट है निकेल एट 120 डिग्री सेल्सियस। प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, या फिर निकेल तो है ना सामने बेटा, ऐसे क्या कर रहा, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Okay, lithium aluminum hydride, all these are the reducing agents. Done? क्या हो रहा है इसमें अगर देखा जाए तो सिंपली यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है H और H, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास है राइट, होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और फिर से वही प्रोसेस, होमोलिटिक क्लीवेज, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज नथिंग बट ईथेन, ठीक है। दिस इज व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। ओके सो देखो, जैसे हम लोग ने टेट्राब्रोमो अल्केन को अल्काइन में कन्वर्ट किया था, वैसे ही अल्काइन को टेट्राब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो दो ब्रोमीन पहले अटैच होंगे, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड अटैच हो जाएगा, एंड वी विल गेट 4 ब्रोमीन गेटिंग अटैच्ड ओवर हियर, फॉर्मिंग 1122 टेट्राब्रोमो ईथेन। चलो अभी नेक्स्ट, एडिशन ऑफ HBr ऐड करेंगे तो H प्लस और Br माइनस एक एक कार्बन पर अटैच होगा, लाइक इन दिस केस पहले ये H प्लस और Br माइनस, H प्लस ये वाले कार्बन पर अटैच हो रहा है, Br माइनस ये वाले कार्बन पर अटैच हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। दोबारा HBr ऐड करेंगे तो इस बार क्या होगा? वी विल गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH, Br पहले से इधर है, ठीक है, एक और Br यहाँ पे अटैच होगा,
और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन अटैच होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो वी आर गेटिंग अ जेमिनल डाइहैलाइड। मार्कोनिकॉफ्स रूल, हमारा मतलब मार्कोनिकॉफ्स रूल। So ethylidene bromide, nothing but geminal dihalide. Come on, check करो. What will be the answer? Ethyne with hydrogen, क्या मिल रहा है हमको? Ethene मिलेगा. Ethene with hydrogen, ethane मिलेगा. I think all of these are correct. सभी करेक्ट है, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, सारे करेक्ट। नहीं, अनसैचुरेटेड कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड। sp, इसमें sp2 कन्वर्टेड टू sp3, ये गलत है, ठीक है। ये sp टू sp2 टू sp3, बॉन्ड एंगल चेंजेस फ्रॉम 109 डिग्री टू 180, उल्टा हो रहा है, 180 टू 109 हो रहा है, एंड बॉन्ड लेंथ चेंजेस फ्रॉम 1.54 टू 1.09, उल्टा हो रहा है 1.09 टू 1.54। ओके, चलो इसमें आंसर इथाइन प्लस HBr, So B है, B या C है, C या C है सर, A का आंसर C है। लोअर HBr ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, HBr ऐड करने के बाद में Br2 ऐड किया है, ठीक है। देखो पहले HBr ऐड किया तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, इधर Br अटैच हो गया, उसके बाद में Br2 ऐड कर रहे हो, दोनों कार्बन पे एक एक Br अटैच हो गया, तो एक कार्बन पे ऑब्वियसली दो Br आ गए और एक कार्बन पे एक Br रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो दैट्स व्हाई दैट इज द आंसर। पहले HBr ऐड किया था, फिर Br2 ऐड किया था, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, फिनाइल अल्कोहल टॉटोमेरिज्म से एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर इज व्हाट? H प्लस एंड OH माइनस। सो इसकी वजह से क्या होगा? H प्लस यहाँ पर अटैच हो जाएगा, OH माइनस, अच्छा उल्टा किया है, मतलब मेक्स नो डिफरेंस कि आप कहीं पर भी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो किधर भी कुछ भी अटैच करो चलेगा, इधर H प्लस और इधर OH माइनस, नो इशू, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है? विनाइल अल्कोहल। अब ये विनाइल अल्कोहल टॉटोमेरिज्म करेगा, अभी आपको टॉटोमेरिज्म समझाता हूँ कि विनाइल अल्कोहल टॉटोमेरिज्म कैसे करता है। तो विनाइल अल्कोहल का टॉटोमेरिज्म, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और इसका जो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड्स अलोंग विद एन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। तो क्या मिलेगा हमको? CH2 का CH3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर आ गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, और ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसके लिए इथानल या एसिटिल्डिहाइड हमको मिल रहा है। व्हाट आर वी गेटिंग? इथानल और एसिटिल्डिहाइड। चलो अभी इसमें खुद से करो, ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन, क्या मिलेगा देखो। प्रोपाइन, प्रोपाइन में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर, H प्लस OH माइनस, राइट। विनाइल अल्कोहल मिलेगा, और विनाइल अल्कोहल के बाद में वी विल डू टॉटोमेरिज्म एंड गेट अल्डिहाइड, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस, ठीक है। सो प्रोपिनॉल इज अनस्टेबल, तो कन्वर्जन एक तो एसिटिल, सॉरी, प्रोपेनल डिहाइड में होगा, या प्रोपेनल में, या फिर एसीटोन में, जो कि उससे भी ज्यादा स्टेबल है।
सर ये जो लेफ्ट साइड का जो रिएक्टेंट है CH3CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H ऑफ कोर्स। H ये लेफ्ट वाले कार्बन में शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड उधर जाएगा तो वही तो बोल रहा हूँ ना, प्रोपैनल बनेगा यहाँ पे। और प्रोपैनल अगर मतलब एक तो उधर शिफ्ट कर सकते हैं, दे तो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसा। लिखा तो लिखा ही नहीं ना उधर। हाँ, तो इन्होंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मतलब मैंने बोला ना, एक तो एसीटोन बनेगा या फिर प्रोपैनल बनेगा, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जैसा मिथाइल शिफ्टिंग किया था हम लोग ने स्पेशल केस, वैसा शिफ्टिंग यहाँ पे हो रहा है। डन। अब ओजोनोलिसिस याद है क्या? ओजोनोलिसिस ऐसा नहीं है, इधर जो दिखा है इतना सिंपल नहीं है, मैंने आपको पूरा करके दिखाया था। कैसा था वो? यस। तो पहले तो अल्कीन, अल्कीन में ओजोन ऐड किया था, तब क्या मिला था हमको? अल्कीन में ओजोन ऐड किया था, तो पेन किधर गया? हाँ, OCH2, मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया था, तो OCH2O, राइट। इसमें क्या करना है हमको? जिंक ऐड करते थे। जिंक विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, और CH2 सिंगल बॉन्ड हो, मतलब HCH सिंगल बॉन्ड होगा, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो, विच विल गिव यू फॉर्मल्डिहाइड। ओके। हाँ, यस, यहाँ से और यहाँ से। लेकिन यहाँ पे अल्काइंस में थोड़ा अलग टाइप है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम लोग ओजोन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ओजोन ऐड करेंगे तो क्या हो रहा होगा? वी विल गेट CH, मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, जो थर्ड बॉन्ड है वो वैसे का वैसा रहेगा। तो घर तो बनेगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो है, तीसरा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होंगे यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड एंड तक, जो तीसरा बॉन्ड था एंड तक ब्रेक नहीं होगा। जिंक ऐड करोगे, जिंक के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। और ये CH सिंगल बॉन्ड CH, तो सिंगल बॉन्ड विल बिकम डबल बॉन्ड, and this will become glyoxyl, which is also called as ethane 1,2 diol, glyoxyl या फिर ethane 1,2 diol।